हमने परावर्तन के नियम पढ़े, परावर्तन की परिभाषा पढ़ी, समतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में भी आपने पढ़ा था। और समतल दर्पण का तो प्रतिबिंब आप जानते भी हैं, डेली आप उसको यूज करते हैं ना। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब निश्चित रूप से गोल होगा। ठीक है, देखा है आपने कभी गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण इस प्रकार का होता है, ऐसे। ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ जो है वो इस प्रकार से वक्र रूप में होता है, मुड़ा हुआ रहता है, सीधा नहीं रहता, समतल नहीं रहता, मुड़ा हुआ रहता है, वक्र रूप में रहता है, गोलीय रहता है। तो वे दर्पण क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, गोला नहीं, मुड़ा राउंड है, तो वो क्या कहलाएंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नाम से आप परिचित हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि बनते कैसे। एक आप कल्पना कर सकते हैं, एक कांच के गोले की, कांच का खोखला गोला। ठीक है, कांच के खोखले गोले का हम अगर, जैसे मान लो ये पूरा गोला है, प्लास्टिक की बोल आपने देखी ना, जो खोखली प्लास्टिक की बोल होती है, वो उसको आप मान लीजिए और उसके पृष्ठ पर आप एक राउंड कीजिए इस प्रकार से। उसके पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर आप ऐसे राउंड कीजिए। ठीक है, और उस राउंड को आप काटिए तो पूरा ये गोला निकल आएगा, पूरा ये इतना गोला निकल आएगा। ठीक है, इतना आपने उसमें से काट लिया। उसके बाद उसके दो पृष्ठ हैं, एक तो अंदर वाला, एक उसके ऊपर बाहर वाला, दो पृष्ठ रहेंगे ना। उन दोनों पृष्ठों में से आप किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश करोगे, AgNO3 की, किसके? AgNO3 की पॉलिश होती है उसके ऊपर। तो उसकी अगर आप पॉलिश कर दोगे तब वह दर्पण बन जाएगा। अब आप पॉलिश या तो अंदर वाले पृष्ठ पर करोगे या आप बाहर वाले पृष्ठ पर करोगे। दो पृष्ठ हैं, ठीक है, उन दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ पर आप पॉलिश कर दो तो एक प्रकार का दर्पण बन जाएगा। और अगर आप दूसरे वाले पृष्ठ पर पॉलिश करते हैं तो दूसरे प्रकार का दर्पण बन जाता है। इस प्रकार से आप दो राउंड काट सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ, जो आप गर्मियों के दिनों में लगभग डेली यूज करते होंगे। तरबूज करते हैं ना, तरबूज लाते होंगे घर पे, उसके ऊपर आप गोल गोल काटो, गोल गोल काट के उसको निकालो। ठीक है, और अंदर की जो गिरी है उसको आप निकाल दो तो उसकी आकृति कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी, पूरा राउंड में बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। समझ गए? तो उस पर एक तरफ पॉलिश रहती है। अब कहाँ पॉलिश करेंगे तो किस प्रकार का दर्पण बनेगा? बाहर पॉलिश करेंगे या अपन अंदर पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा या उत्तल बनेगा। उसके लिए अपन ये मानते हैं कि यहाँ देखिए, ये इस तरह से मैं इसको समझा रही हूँ कि यहाँ ये वाइट पोर्शन है, यहाँ ये ब्लैक पोर्शन है, यहाँ पर आप इसको ये माने यहाँ पर पॉलिश है। ठीक है ना, यहाँ पर पॉलिश नहीं है। आप चेहरा यहाँ से ऐसे देखोगे, इधर से चेहरा देखिएगा, यहाँ पॉलिश नहीं है। ठीक है, तो ये जो दर्पण होगा ये दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है, जिसमें बाहरी भाग पर पॉलिश की हुई रहती है और अंदर का जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये वाला दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, अब ये वाला जो दर्पण है जिसमें बाहरी जो भाग है उस पर पॉलिश नहीं है, लेकिन अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी, अंदर वाला भाग पॉलिश किया हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण।
जिसमें अंदर वाले भाग पर पॉलिश है और बाहरी भाग जो होगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा। समझ में आ गया सबके? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर बाहरी भाग पर पॉलिश है तब तो वह अवतल दर्पण होगा, आंतरिक भाग पर पॉलिश है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ इसका बाहरी हो गया और इसका अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ आप अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी तो वह इस पर टकराकर वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, पॉलिश करे हुए भाग पर तो अपवर्तन परावर्तन होता ही नहीं है। आप जो घरों में दर्पण यूज में लेते हो ना, समतल दर्पण, उसके भी पीछे वाले भाग पर या तो गत्ता या कोई लकड़ी लगी हुई होगी। आपके घरों में जो भी दर्पण है पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। आप अगर उसको उतार कर देखोगे तो समतल दर्पण के पीछे पॉलिश की हुई रहती है। छोटे छोटे दर्पण आपने देखे होंगे जो पैकिंग में यूज लेते हैं। ठीक है ना, उन दर्पण में अगर कोई मान लो पुराना हो गया, टूट गया हो, तो उसको आप पीछे वाला पोर्शन उतार कर देख लो, उस पर पॉलिश की हुई रहेगी। ठीक है ना, उस पॉलिश की वजह से ही परावर्तन होता है। अगर पॉलिश को हटा दें तो किरण आर पार हो जाएगी, फिर हमें दिखेगा नहीं कुछ भी उसके अंदर से। ठीक है, समझ गए? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल मैंने बता दिया कौन सा होगा, उत्तल कौन सा होगा। ठीक है, ऐसे दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश हो तथा भीतरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है तो ऐसे दर्पण अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये अवतल दर्पण है, समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये व्यक्त कर रखा है, ये समतल दर्पण मतलब है। मैं थोड़ा सा इसको डार्क बना देती हूँ जिससे आपको दिख जाए ढंग से। ये है, इस पर यहाँ पीछे पॉलिश की हुई है। पॉलिश को अपन कॉपी में इस प्रकार से दर्शाएंगे, लाइनें कर देंगे यूँ, तो ये पॉलिश किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, और ये समांतर किरणें आ गई। इस मेरे पेन से समांतर किरणें नहीं बनेंगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ है, आप बिल्कुल समांतर रेखाएं खींचोगे। ठीक है, बिल्कुल समांतर खींचोगे। इस प्रकार से समांतर किरणें बनाओ। ऐसे 4 या 5 आप बना सकते हैं। ये समांतर नहीं बनी, आप समांतर किरणें बनाओगे। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं, ये ऐसे आपकी दौड़ी है, ये तीर का चिन्ह आप ऐसे बनाओगे। ये प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं। ठीक है, और इस पृष्ठ से टकराकर ये एक बिंदु पर, इस बिंदु पर केंद्रित होंगे, इस बिंदु पर केंद्रित होंगे। ठीक है ना, इस बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। तो अवतल पृष्ठ में समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन यहाँ से होगा, ये समांतर किरणें आ रही है, यहाँ से ये परावर्तित होंगी, ये परावर्तित होकर फोकस बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। फोकस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, फोकस बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। तो यहाँ से ये जो किरण है ये यहाँ से टकराएगी और किस में से जाएगी, ये फोकस बिंदु में से, ये इसमें से जाएगी सीधी।
ठीक है। इसी प्रकार ये भी किस में से जाएगी, फोकस बिंदु में से। यहाँ से टकरा के और फिर ये फोकस बिंदु में से निकलेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात, टकराने के पश्चात ये फोकस बिंदु में से गुजरती है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। समझ में आ गया। अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है। ये मिलती है पर मैं ज़्यादा जोर क्यों दे रही हूँ, ये आप जब उत्तल दर्पण पढ़ोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई। अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अभिसारित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं। अभिसारित मतलब इकट्ठा होना, अभिसारित का मतलब इकट्ठा होना, मिलना उसमें। ठीक है ना। दूसरा है उत्तल दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण जिसके भीतरी पृष्ठ पर पॉलिश की हो तथा बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से ये परावर्तक पृष्ठ समांतर किरणें जो आएंगी, ठीक है ना। प्रकाश किरण हमेशा परावर्तक पृष्ठ की ओर आता है, पॉलिश वाले की तरफ मत कर देना किरणों को, ठीक है ना। परावर्तक प्रकाश किरणें यहाँ से यूँ आएंगी, क्लियर है। उत्तल दर्पण पर आपतित समांतर किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है। अपसारित मतलब फैलना, फैल जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर वे फोकस से सड़क वाला है यहाँ पे, फोकस बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में फैलती हैं और जिनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब जाके वो फोकस बिंदु पर मिलेंगी। और अवतल दर्पण में वे किरणें अपने आप मिलती हैं, परावर्तन के तुरंत बाद वो फोकस बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये समांतर किरणें यहाँ से आ रही है। ये हमने क्या बनाया, उत्तल दर्पण बनाया। ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश की हुई है। देखो ये पॉलिश वाला भाग है और ये इधर वाला परावर्तक भाग है, ये परावर्तक भाग है। ठीक है। ये ऐसे बना हुआ है। ये समांतर किरणें ऐसे आ रही हैं, यहाँ से ऐसे समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है। ये समांतर किरणें आएंगी तो यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन होगा तो कहाँ, ये वाली समांतर किरण यूँ जाएगी, ये वाली समांतर किरण यूँ जाएगी। इसी प्रकार नीचे जो समांतर किरण है वो नीचे जाके फैल जाएगी। कहने का मतलब है ये सभी किरणें फैल जाएंगी। ठीक है। अब देखो ये वाली जो किरण है यहाँ पर ये ऊपर जा रही है, ठीक है। इसको अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये यहाँ पर मिलेगी। इसी प्रकार ये वाली किरण यूँ जा रही है, ऐसे जा रही है, इसको पीछे की ओर बढ़ाओ तो ये यहाँ मिलेगी। इसी प्रकार ये वाली जो किरण है वो यूँ जा रही है सीधी नीचे, इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये यहाँ मिलेगी। इसी प्रकार ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे आके नीचे गई है, इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो इन सभी परावर्तक किरणों को हम अगर पीछे की ओर बढ़ाकर मिलाते हैं तो वे एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है ना। तो एक बात आप ध्यान रखोगे कि अवतल दर्पण में परावर्तन के तुरंत बाद अपने आप मिल जाती हैं, उनको पीछे की ओर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि उत्तल दर्पण में किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हैं। तो इसमें तो ये क्या होगा, ये जो प्रकाश किरणें हैं ये आगे जाके फैल रही है, ठीक है ना। अब ये जो किरणें फैल रही है ये हमें ऐसे लगेगा जैसे ये यहाँ से आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है, ऐसा हमें लगता है कि ये किरणें यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तव में ये किरणें यहीं से ही तो जा रही है, यहाँ से जा रही है, पीछे से थोड़ी आ रही है, वो तो यहीं से ही निकल रही है, यहीं से ही परावर्तित हो रही है इस दर्पण से। लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि ये किरणें, कि इनका जो प्रकाश पुंज है वो कहीं पीछे होगा। समझ आएगा। तो आभास होना मतलब यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको कल बताया था
समतल दर्पण में कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। बताया था ना आभासी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे अपन आभासी तो किसको कहेंगे और वास्तविक किसको कहेंगे, दोनों में आप अंतर यही पता कर लो। इसमें इन किरणों को जो फैल रही है आगे जाके, इनको अपने पीछे क्यों बढ़ाया, बढ़ाने पर मिली, ठीक है ना। हमें रचना करनी पड़ी, इसके अंदर डॉट डॉट लगाना पड़ा पीछे की ओर मिलाने के लिए, तो ये तो क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है। और अगर किरणें हमें कहीं नहीं बढ़ानी, ना तो आगे बढ़ानी ना पीछे बढ़ानी, अपने आप अगर मिलती है, जैसे इसमें देखो यहाँ ये परावर्तन होगा, परावर्तन होके और सीधी यहाँ अपने आप मिल रही है, हमने कहीं इनको आगे की और पीछे की ओर नहीं बढ़ाया। जो किरण का परावर्तन हो रहा है वो परावर्तन होकर डायरेक्ट एफ बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तो बनेगा वास्तविक, हमने नहीं बढ़ाया इनको, ये परावर्तन समांतर किरणें आई, समांतर किरणें आके, क्योंकि मुड़ा हुआ है ना दर्पण, दर्पण मुड़ा हुआ, तो ये परावर्तन होगा तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, तो यहाँ तो क्या बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है। और ये अगर दर्पण है तो प्रकाश किरण यूँ आई, इधर चली गई, ऐसे आई, नीचे चली गई, तो फैलेगा ना प्रकाश, प्रकाश फैलेगा तो क्या होगा, प्रकाश अगर फैलेगा तो कहीं आगे जाके मिलेगा नहीं। जब ये किरण यहाँ जा रही है, दूसरी यहाँ जा रही है, तो आगे कहीं मिलने के चांस हैं इनके, फैल रहे हैं वो, दूरियां बढ़ रही हैं, मिलेंगे कहाँ। तो हम क्या करेंगे, इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगे दोनों, ठीक है। ये किरणें यहाँ मिलेंगी, तो अगर यहाँ मिल रही है और हमारे द्वारा बढ़ाने पर मिल रही हैं, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब का पता लग गया। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों कैसे कैसे होते हैं, ये अवतल है, ये उत्तल है। जिसका आंतरिक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है वो उत्तल है, जिसका बाहरी भाग पॉलिश किया हुआ है वो अवतल, ठीक है। अब कुछ परिभाषाओं के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि एक हम गोला लेते हैं, ये गोला है, ये गोला, ठीक है। इसमें से हमने यहाँ से और यहाँ तक ये इतना हमने एक भाग काटा, ये भाग हमने कट किया, ये भाग हमने अलग किया, ठीक है। इस भाग को हमने काट लिया इस पूरे गोले में से, और हमने दर्पण बना लिया। कोई भी दर्पण किसी भी प्रकार का, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, हमने एक प्रकार का दर्पण बना लिया। समझ में आ गई इतनी बात, हमने इतना भाग इसमें से काट लिया, ठीक है। इसका केंद्र कौन सा है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। इस केंद्र को तो कहेंगे अपन सी, क्या कहेंगे, सी, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र सी कहलाएगा। ये आया कैसे, ये दर्पण, इस दर्पण को हमने जिस भी गोले से काटा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, और उस गोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है आर, वक्रता त्रिज्या आर। दर्पण जिस गोले में से काटा हुआ है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अपन सीधा सीधा किसका उदाहरण लें, या तो बॉल ले सकते हैं प्लास्टिक वाली, या अपन तरबूज ले सकते हैं। तरबूज पूरा गोल नहीं होता, अगर पूरा गोल है तो अपन तरबूज ले सकते हैं उदाहरण के रूप पर, या अपन एक बॉल ले सकते हैं, प्लास्टिक की बॉल, ठीक है। प्लास्टिक की बॉल का पृष्ठ आपको दिख रहा है, आप क्या करिए, प्रकार से एक जगह प्रकार की नोक रख के उस पर एक गोला बनाइए,
बना लिया गोला, और गोले पर ब्लेड से उसको पूरा अलग कर लो, काट लो उसको, तो आपके पास एक वृत्ताकार भाग आ जाएगा जो थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि बॉल का पृष्ठ मुड़ा हुआ रहता है ना, इसलिए। ठीक है, अब बॉल का जो केंद्र है वो तो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तरबूज का केंद्र वक्रता केंद्र, तरबूज की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, बॉल की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया। अब ये जो मध्य वाला बिंदु है, जैसे पूरा एक अपन गोला बना सकते हैं, ठीक है ना। उस गोले का जो केंद्र भाग है, बिल्कुल सेंटर वाला भाग है, आपने जो प्लास्टिक की बॉल में से जो गोला निकाला, जो राउंड निकाला, उसका केंद्र, ये उसका केंद्र, ये ओ, जिसको अपन ध्रुव कहते हैं, ये ध्रुव है, ये बिंदु, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, जिसको अपन कहेंगे ओ। ठीक है, और ओ और सी क्या है, वक्रता केंद्र, ओ क्या है, ध्रुव, इनका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये क्या कहलाता है, फोकस बिंदु एफ। क्या कहलाता है, फोकस बिंदु एफ। समझ में आ गया। ओ और सी, अगर प्लास्टिक की बॉल की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, प्लास्टिक की बॉल की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो ओ एफ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा, पूरा एकदम आधा मध्य बिंदु होगा इसका, ये एफ बिंदु होगा, इसको अपन कहेंगे फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु से ध्रुव की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये कहलाती है फोकस दूरी। फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इस डायग्राम से आप सभी पदों को समझ लें, क्योंकि ये आर है, एफ है, वक्रता केंद्र सी है, ये बार बार रिपीट होंगे, बार बार आएंगे, आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे, आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये शब्द बार बार आएंगे। फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मेन जो चीज़ है ये वक्रता त्रिज्या आर, प्लास्टिक की बॉल की त्रिज्या आप याद रखो। ठीक है, वक्रता केंद्र प्लास्टिक के बॉल वाला केंद्र, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, ये फोकस दूरी, फोकस बिंदु मध्य बिंदु वाला, मध्य बिंदु जो होगा वो फोकस बिंदु होगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं आपकी जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये द्वारक है, ये ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी, ये क्या कहलाएगा, द्वारक। क्या कहलाएगा, द्वार। द्वार दरवाजा होता है ना, दरवाजा। समांतर किरणें जाएंगी वो इसके दरवाजे के अंदर अंदर ही आएंगी, अगर कोई ऊपर से जाएगी तो वो इसके अंदर थोड़ी जाएगी, तो ऊपर से निकल जाएगी, उसका परावर्तन नहीं होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर से जा रही है तो उसका परावर्तन होगा क्या, नहीं होगा। इस गेट के, इस दरवाजे के अंदर अंदर जो प्रकाश किरणें जा रही हैं सीधे, उनका ही परावर्तन होगा खाली। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, द्वारक। ठीक है, तो इसमें देखिए वक्रता केंद्र समझ गए, वक्रता त्रिज्या ये भी समझ गए, ध्रुव ये भी समझ गए, फोकस बिंदु और ये फोकस दूरी और ये द्वारक, ये पूरा, ये कुछ मेन इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, एक जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा ध्रुव और वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली रेखा, ये रेखा। इसको अगर मैं और बड़ा कर दूं, इसको मैं अगर और बड़ा कर दूं तो ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किस में से गुजरेगी, ओ ध्रुव और सी वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसमें कुछ मूल जो पॉइंट है वो है, समझ में आ गए। तो इनकी परिभाषाएं अपन कल मैं बताऊंगी, कल आप परिभाषाएं लिखोगे,
आज केवल आप गोलीय दर्पण के प्रकार लिखोगे और इसको दोबारा आप डायग्राम बनाओगे तो याद रखोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।